जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। ये अमित सतपुते सर का कमेंट है। एक्सीलेंट एज वेल एज ऑलवेज काइंडली एनालिसिस सीरीज जगदम्बा पॉलीमर्स इफ पॉसिबल। तो दोस्तों हम जगदम्बा पॉलीमर बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल, वो पैकेजिंग, जिस तरह से टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 61% डाउन है, इसमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 1-2 साल का नजरिया हो तो इसमें भी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अपने को अगर बाइंग करते हैं तो कहाँ कहाँ रजिस्टेंस मिलेंगे, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी का जन्म कुंडली जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इससे पहले कैंपस में एक बड़ी रैली आ सकती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। वहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बन चुके हैं, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो उसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। केपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज के बारे में डिस्कस किया है। 2024 के लिए बेस्ट स्टॉक आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कस किया, लॉरस लैब के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट ही देख लेते हैं इसका। अगर बात करें सबसे पहले, अगर देखिए इसमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहले अगर हमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाए और अगर इसका ट्रेंड का, हम ये वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड आ रहा है दोस्तों। अगर अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों कि एक टॉप लिया, बॉटम लिया, नीचे वाला टॉप क्या, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप, और यहाँ पर लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। तो कहने का मतलब है कि अभी तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, जो प्राइस होगी लगभग मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 780 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए। अदरवाइज इसमें कोई भी अभी तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी हुई है दोस्तों। तो ये अपना बेसिक ट्रेंड को पहचान। अब देखो ट्रेंड को किस तरह से हमने और भी पीछे देखे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, देखो हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, अगर लंबी यात्रा किसी स्टॉक की करनी होगी, 2-3 साल का नज़रिया करना होगा तो उसको 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से इस तरह से जाना होगा। अगर वो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है तो ये मान के चलो वो वापस नीचे आने वाला है, जल्दी आने वाला है, वापस नीचे जल्दी ही आने वाला है। ऐसा नहीं कि नीचे आने वाला, जल्दी आने वाला। इस तरह से अगर जा रहा है, देखिए आप मैं चार्ट, स्टॉक के चार्ट बता देता हूँ। कैंपस का, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, बाद में दूसरा लेटेंट वीक का, क्लीन साइंस का, तत्व चिंतन के, ये सारे चार्ट है जो इसमें उस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं अपना अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की, वहीं अगर कोई जल्दी जल्दी जा रहा है तो वहाँ समझ जाओ कि इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आने वाली है। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गई। फिर बाद में देखो इसे एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया, ऊपर वाला टॉप, हायर टॉप और हायर बॉटम। ये तो बहुत ही मतलब इसमें ज़्यादा ट्रेंड का भी पता नहीं क्यों कि पहला ही अपना हो गया कि इसमें नीचे की तरफ आने वाला है, सॉरी। तो ये अब देखिए डाउन ट्रेंड से पता करते हैं। डाउन ट्रेंड में देखिए टॉप और बॉटम के लिए लेते हैं तो यहाँ पर देखो लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप और लोअर बॉटम हमने डिस्कस किया था। कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी की अगर सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात किया जाए तो ये लेवल है दोस्तों, ये लेवल, ये लाइन आपको दे, मैं आपको वापस बता देता हूँ। 780 को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट बाइंग कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसको, देखिए बाइंग ट्रेंड, रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड टीआरसीपी किस तरह से। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक अच्छी सेलिंग टीआरसीपी बनी हुई है, टॉप में बन गई थी। ये देखिए टॉप में बन गई थी, किस तरह से बनी थी, ये देखिए ये इसको कौन सा बोलते हैं, बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। बियर्सिंग इनगल्पिंग कैंडल हमेशा टॉप पे बनता है, फिर डाउन ट्रेंड आ गया तो देख लो। ठीक है, तो इसमें बाद में दूसरा टीआरसीपी की बात करें, ये कोई इसका चार्ट इस तरह से किस तरह से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 12 में लिस्टेड हुआ था, फिर ये बाद में ये देखो गैप डाउन में कुछ हो गया था, ये इसमें टॉप में जाने के बाद में ये तो कंपनी देखो 17 में इस तरह से। अब चार्ट को इसका मैं बता नहीं सकता क्या सिस्टम हुआ है। देखो यहाँ पर ओपन हुई थी, ओपन के बाद में अच्छा रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न देने के बाद में देखो यहाँ से मतलब कि कोई गैप डाउन खुली थी है ना, यहाँ से वापस खुला, फिर कंसोलिडेट होकर फिर वापस चला गया। तो ज़्यादा इसमें देखो चार्ट ही बहुत ही ख़राब लग रहा है ना। तो आपको इतना इसमें ज़्यादा नहीं सोचना। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो इन लेवल पे अगर वापस आता है, इन लेवल पे, कौन सा लेवल है ये देख सकते हो, ये लेवल है मतलब
500 के लगभग मान सकते हो। 500 के लगभग आके कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की अगर करनी हो तो कर सकते हो। दो लेवल में, दो लेवल हमने डिस्कस किए किस तरह से। देखो इसका एक सपोर्ट बना हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ तो मैं आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी देख लेंगे। मैं एक बार दिखाई देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से हुआ है तो देखो किस तरह से, ये देखो 78% की रिट्रेसमेंट है यहाँ पर, 78% की रिट्रेसमेंट है। तो मैक्सिमम अगर इसको नीचे की तरफ काट दिया तो फिर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती है इस कंपनी की। लेकिन अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी करना चाहता है कि मैं इस कंपनी में करूँगा, तो ये 78% की रिट्रेसमेंट पे आके और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, वापस ऊपर की तरफ गया तो 61% की रिट्रेसमेंट पर आके यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया है। तो और वापस अगर 78% पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो बाइंग कर सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, अपनी कैपिटल के हिसाब से 2-3% कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर कोई बाइंग कर सकते हो, बाइंग टीआरसीपी बने तब, नहीं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है इन लेवल, जो ये लेवल दिख रहा है ना 61% की रिट्रेसमेंट और 78% की रिट्रेसमेंट पे बाइंग करने का कोई भी मतलब नहीं है। कंसोलिडेट रह सकता है अभी 1-2 3 महीने या 3-4 महीने भी रह सकता है। बस कंडीशन ये है कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या फिर बाद में आके वहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बने तब बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज नीचे की तरफ काट दे तो इस कंपनी से दूर हो जाना, फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है दोस्तों। बस ये कंडीशन ये देख सकते। इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल भी देख लेंगे किस तरह, लेकिन टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है कि इन लेवल पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं करनी है। बस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तब, और फिर बाद में ब्रेकडाउन करता है तो बाद में नहीं करना है। और बाइंग यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में 78% की रिट्रेसमेंट के आसपास में आके और बाइंग टीआरसीपी बन जाता है। कौन सा, जैसे बुलिश सरामी, बुलिश इनकल्बिंग, बाद में हैमर, दूसरा होता है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, ये बाइंग टीआरसीपी होते हैं तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हो। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से। देखो बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, 569 कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी मान सकते हो इसको। 569 करोड़ की मार्केट कैप है, 649 इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई गया 775 और लो गया 450 के लगभग। इसका ये मान के चलो 52 वीक का दिखा रहा है दोस्तों। अब देखिए इसकी बिजनेस की एक बार देखिए। श्री जगदम्बा पॉलीमर लिमिटेड इंगेज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल एंड अदर एलाइड प्रोडक्ट, मतलब कि इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो टेक्सटाइल से जो कपड़े बनाते हैं उनके जो मील होती है। ठीक है, मील है इनकी, ये जगदम्बा पॉलीमर्स की मील है जो धागे बनाती है ना, और धागे से बाद में टेक्सटाइल में, अलग अलग टेक्सटाइल में, जैसे कईयों में दरी में बनता है या कपड़े बनते हैं जैसे अपन पहनते हैं, इस तरह की जो अलग अलग मील है इनकी जो धागे बनाने का काम करती है ये। और भी इसका बिजनेस जैसे पावर जनरेट करती है, जैसे पावर जनरेट करती है जो वाइंड, जो पवन ऊर्जा होती है ना, वहाँ पर भी इसमें जो कोई भी यूज़ में कर दिए जाते हैं तो उनका भी यहाँ पर ये यूज़ में करते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैं आपको बाद में और थोड़ा सा इसका साइड पे जाके देखेंगे। इसके बाद में देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं वो देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करें तो देखिए मार्च का, जून का और सितंबर का 66 करोड़ का था, बाद में 95 हो गया, बाद में 85 हो गया, तो इसका कम आया दोस्तों। देखिए बाद में बात करें तो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 53, बाद में 82 और 72 करोड़ का इसका एक्सपेंडिचर हुआ है। तो इसमें बाद में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। ये देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ का था, बाद में 8 करोड़ का, बाद में 7.9 करोड़ का। तो इसका मतलब पहले वाले क्वार्टरली रिजल्ट इसके डाउन आए हैं, ये मान के चलो इसके। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे बैलेंस शीट की, देख लेते हैं बैलेंस शीट किस तरह से। बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में है 228 है, बाद में कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है 16 करोड़ का है, और अदर लायबिलिटीज़ की बात करें तो 269 है। फिर बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है 73%, एफआईज के पास में 0.02%, डीआईज के पास में 4% है, और पब्लिक के पास में देखो 22% है। पब्लिक के पास में बहुत ही ज़्यादा है, तो लगभग ये टॉप से आप देखेंगे, टॉप से मतलब 61% डाउन, तो पब्लिक फंसी हुई है इसमें। अब क्या करना चाहिए, कन्फ्यूज में हो रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखेंगे कि इसमें। और अब थोड़ा सी वापस चार्ट पे चल ले, इसका थोड़ा साइट पे विजिट कर देता हूँ मैं। साइट किस तरह से, इसकी जो ओरिजिन साइट है वो तो यहाँ चल नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है आज इसमें, अंडर कंस्ट्रक्शन का कुछ ऐसा बता रहे थे। थोड़ा सी एक बार खुल जाती है तब तक देखिए। तो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं या इस लेवल पर कर सकते हैं, दो ही है जहाँ पर अपन बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब देखिए
ये इसकी है इंडस्ट्री कौन कौन सी, जो मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बनाती है, मतलब कि जो टेक्सटाइल है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज में किए जाते हैं। फैब्रिक मिल में, अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट मिल में, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर में, प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, पॉलीप्रोपिलीन और ब्रोडन वेव फैब्रिक में, अदर बाद में देखिए वाइंड इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में, प्लास्टिक में प्रोडक्ट में, टेक्सटाइल बैग में आदि इसमें का प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ये इनके प्रोडक्ट यूज में किए जाते हैं, यूज में करते हैं वो। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका अहमदाबाद में इसका मेन हेडक्वार्टर है। और इसकी साइट के देखो हमने इसको किया था, लेकिन लिखा दिस साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड कमिंग सून। तो इसमें साइट में आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है कुछ, लेकिन देखिए अदसी अदर इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन से, एरोस्पेस प्रोडक्ट, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये अदर मतलब इंडस्ट्रीज़ है इसकी। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसका बिजनेस मॉडल भी देख सकते हो। तो बाइंग की बात की जाए तो हमें बाइंग केवल हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख लिया और इससे देख लिया, तो ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपने को केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी के 2 लेवल पे ही बाइंग कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें बिजनेस मॉडल में कोई ज़्यादा इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी डाउन है। इन 2 लेवल का ध्यान रखिए। जो यहाँ पर देखो कौन सी, ये यहाँ पर कोई कैंडल देखो, यहाँ पर तो अभी सेलिंग TRCP बन गई हुई है, तो इस लेवल नीचे है ना, जो एक सेकेंड में आपको और बता देता हूँ, थोड़ा नीचे आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब 620 के नीचे आ जाता है तो थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर इन लेवल पे मिलता है 455 जो लेवल हमने डिस्कस किए, यहाँ पर तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इस स्टॉक में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, इन लेवल है तो ये लेवल दिख रहे हैं, इनमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं करनी। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसी स्टॉक में फंसे हो एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट हम टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल चार्ट को ज़्यादा ही महत्व देते हैं, तो टेक्निकल चार्ट ही ज़्यादा काम करता है, तो उसको हम ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। आप ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा और फिर ही डिसीजन लीजिएगा। अगर ये मान लीजिए एक बार और देख लेते हैं कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो बाद में लेवल देख सो ये आपके ये लेवल आएंगे, ठीक है। फिर आपको देखो ये लेवल पर आएंगे, यहाँ तक जा सकता है बाद में, ये ध्यान रखना। इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको लेवल बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मतलब 1700 तक जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसको लेवल को पार करना चाहिए। जिधर ये कंफ्यूजिंग वाली स्टॉक है अभी, लगभग देखिए कब से स्टॉक ले रखा है, जुलाई 21 में, जुलाई 21 में है, तो मतलब कि 1.5-2 साल तो ऐसे ही कंसोलिडेट हो गया, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तभी इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। दोस्तों एक और देख लेते हैं, मैं 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं, हमने देखी नहीं थी 200 मूविंग एवरेज किस तरह से वो सपोर्ट ले रही है, कहाँ पर है। हम ज़्यादा 200 मूविंग एवरेज ही यूज़ में करते हैं, वही सबसे बेस्ट रहती है। तो देखिए 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर देखो किस तरह से ये कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पर इस तरह से। और वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम का भी ये सपोर्ट ले सकती है। देखो मैं वीकली टाइम फ्रेम का तो सपोर्ट ले रखा है इसने, है ना, यहाँ सपोर्ट ले रखा है इसका। तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एक ही कंडीशन है कि 78% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट बाइंग कर सकते हो, अदरवाइज इसे अवॉइड भी कर सकते हो। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।